नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर आदि धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा तुलना करके इनकी क्रियाशीलता की व्याख्या कीजिए। देखिए ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न क्रियाशीलता दर्शाती है। पोटेशियम तथा सोडियम ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती है। इतनी क्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। कौन? पोटेशियम और सोडियम। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे चूर्ण डालते हैं तो यह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का भी दहन नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत जम जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उपरोक्त सभी धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम देखिए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और एजी। एजी है सिल्वर, ये बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है। इसके बाद में किसका नाम आ जाता है? एयू, सोने का नाम आ जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। धातु की जल के साथ अभिक्रिया धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। विभिन्न धातुओं के उदाहरण से इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके धातु है वो धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जल के साथ अभिक्रिया करती है धातु तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होकर के धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है तथा यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तत्काल प्रज्वलित हो जाती है अर्थात जलने लगती है। देख लिए पोटेशियम 2K प्लस 2H2O, 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा ऊर्जा है वो हाइड्रोजन गैस को तत्काल जलाने में सहायक हो जाती है। 2Na सोडियम प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, यह ऊष्मीय ऊर्जा भी तत्काल हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित कर देती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। कैल्शियम Ca प्लस 2H2O, CaOH का 22 प्लस H2 और ये हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित नहीं होती है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। इसके अलावा बात करें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन ये धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक धातु है वो न तो ठंडे जल के साथ रिएक्शन करती है और न ही गर्म जल के साथ, लेकिन भाप के साथ ये रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए 2Al प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 3H2। इसी प्रकार आयरन की अभिक्रिया जल के साथ देखिए 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये धातुएं जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। अगला प्रश्न देखिए, एनोडीकरण क्या होता है, इसके क्या उपयोग है? तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इन्हें संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं।
एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं और तन्नु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये तैरने क्यों लगते हैं। देखिए, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। देखिए, Ca कैल्शियम प्लस 2H2O, CaOH का क्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न हो रही है प्लस उष्मीय ऊर्जा यहाँ पर निकल रही है। यहाँ जो उत्सर्जित उष्मा है वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ पर जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ निकल रही है, उस हाइड्रोजन गैस को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, उस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम भी तैरना प्रारंभ कर देता है।